इस वीडियो को पूरा देखना और तुम खुद इस देश के अंदर जो सेकुलरिज्म का घर चल रहा है ना, उसके ऊपर बुलडोजर चला दोगे और तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, बस इस वीडियो को पूरा देखना। तो वक्फ बोर्ड सुर्खियों में आता है जब तमिलनाडु का एक आदमी जो है अपना घर बेचने के लिए जाता है, तो सरकारी बाबू उसे बोलता है कि तुम अपना घर नहीं बेच सकते। तो वो परेशान हो जाता है, क्यों भाई, क्यों नहीं बेच सकता, मेरे पास सारे कागज हैं, सब कुछ है। तो सरकारी बाबू कहता है कि तुम क्या, तुम्हारे गाँव का कोई व्यक्ति अपना घर नहीं बेच सकता, और तुम्हारे गाँव का छोड़ो, आसपास के 6 गाँव जो है ना, उनमें से भी कोई व्यक्ति अपना घर नहीं बेच सकता, और वो जो मंदिर है ना तुम्हारे गाँव में 1500 साल पुराना, वो भी कोई नहीं बेच सकता। सब परेशान हो जाते हैं, क्यों भाई, क्यों ऐसी, ये घर है किसके पास? तो पता चलता है कि ये घर है वक्फ बोर्ड के पास। जी हाँ, अब सब गांव वाले परेशान हैं कि बोले यार ये करना क्या है, करना क्या है। तो उनके पास सारे कागज़ होते हैं, और इतना ही नहीं, तुम्हें एक बहुत कमाल की बात भी बताता हूँ कि वक्फ बोर्ड जिस आधार पर बना है ना, वो चीज़ 1400 साल पुरानी है। इसके साथ साथ वो जो मंदिर है ना जिसको वो क्लेम करते हैं, वो 1500 साल पुराना है। तो ये क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अब हम वक्फ बोर्ड की तरफ जाते हैं कि वक्फ बोर्ड किस आधार पे बना है। तो वक्फ बोर्ड जिस आधार पे बना है वो है वक्फ एक्ट 1955। अब इस एक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो मैं उस कुछ सेक्शंस आपको बताता हूं जिससे आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी, लिटरली ज़मीन खिसक जाएगी। सेक्शन 40 जो है ना, वो वक्फ बोर्ड का यही कहता है कि अगर आपका घर वक्फ बोर्ड को पसंद आ जाता है, आपका घर वक्फ बोर्ड को पसंद आ जाता है, तो आपके घर के करंट ओनर की परमिशन के बिना, उसकी प्रेजेंस के बिना ही वक्फ बोर्ड जो है ना, वो घर जो है ले सकता है, अक्वायर कर सकता है, वो वक्फ प्रॉपर्टी बन जाएगी। और अगर आप उस घर को खाली भी नहीं करते हैं ना, तो वक्फ बोर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करेगा, रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर करेगा कि आपसे वो घर खाली कराया जाए। इतना ही नहीं, उनको किसी भी सिविल कोर्ट के अंदर या कहीं पर भी जाने की वो नहीं है, सब कुछ वहीं पर ही है, क्योंकि वो जो पूरा प्रोसेस होगा ना, वक्त ट्रिब्यूनल के अंदर होगा, और ट्रिब्यूनल भी वक्फ बोर्ड के अंडर ही आता है। तो उनको कहीं भी किसी और कोर्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको उनके खिलाफ लड़ना भी है तो उसी ट्रिब्यूनल में जाके लड़ना पड़ेगा जहाँ पे शरिया का कानून चलता है। तो इस देश के अंदर जो सेकुलरिज्म की इतनी दुहाइयां देता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकुलर लिखा हुआ है, वहां पर ये काला कानून कर क्या रहा है? इतने टाइम से सरकारें आई गई, मोदी सरकार अभी भी मौजूद है, किसी ने हटाया नहीं, क्यों भाई, प्रॉब्लम क्या है? अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वक्फ बोर्ड का सेक्शन 51 ये कहता है कि अगर आपका घर वक्फ प्रॉपर्टी बन गया है और फिर आप बोलते हैं कि मैं नहीं मानता वक्फ प्रॉपर्टी है वो, मैं तो बेचूंगा, तो अगर आप बेचने जाते हैं तो वो वॉइड है, आप उसे बेच ही नहीं सकते हैं। वो वक्त की प्रॉपर्टी है तो आप उसे बेच ही नहीं सकते हैं। सेक्शन 51 ये कहता है। सेक्शन 52 ये कहता है कि अगर आप फिर भी वहां पर रह रहे हैं, वक्त ने बोल दिया है, वक्फ बोर्ड ने कि खाली करिए, आप फिर भी नहीं जा रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वक्फ बोर्ड ऑर्डर करेगा कि भाई साहब इससे घर खाली कराया जाए, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 30 दिन के अंदर सीधे वक्फ बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। बीच में कोई नहीं है, डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा वक्फ बोर्ड को कि भैया हमने जो है घर खाली करवा दिया है, ये जो भी प्रोसीजर चल रहा है वो सारी चीजें जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वक्फ बोर्ड को वो रिपोर्ट करेगा। अब सेक्शन 83 वक्फ बोर्ड का ये कहता है कि वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट है ना, तुम उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। जी हाँ, ना ही किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में। मतलब उनका जो कह दिया है ना, वो पत्थर की लकीर है। एक बार कह दिया, उनका वचन ही है शासन। ये वाली जो चीज़ है ना, ये चल रही है इस देश के अंदर। जो खुद को सेकुलर कहता है, हमारी पार्टियां खुद को सेकुलर कहती हैं, और जो अभी पक्ष में जो पार्टी है, जो खुद को हिंदूवादी पार्टी कहती है ना, जो 8 साल से, उनसे भी ये कानून अब तक हटा नहीं है। बस डिबेट पे डिबेट करवा लो, और हटाने की बात आए तो सब चुप हो जाएंगे। अब वक्फ बोर्ड का सेक्शन 101 तो बड़ा ही कमाल का है। वो ये कहता है कि वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं। जी हाँ, मतलब पंडित, पुजारी, शंकराचार्य, ये सब कुछ नहीं है, ये मानने ही नहीं रखते हैं देश के अंदर। लेकिन वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं। जो लोग पेपर दे के कड़ी मेहनत करके पब्लिक सर्वेंट बनते हैं, वो कुछ नहीं है, वो तो बनते रहेंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड के जितने मेंबर्स हैं ना, वो सारे पब्लिक सर्वेंट हैं। मतलब अगर आप किसी वक्फ बोर्ड के मेंबर के चाटा भी मार देते हैं ना, तो IPC की धाराएं लग जाएंगी आपके ऊपर। कोई ऐसे नॉर्मल सा केस नहीं होगा, सीधे IPC की धार लगेगी, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर जो है चाटा मार दिया गया है। क्या बात है, कितना सेकुलर है हमारा देश। तालियां, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सेक्शन 107 वक्फ बोर्ड का ये कहता है कि उनके ऊपर कोई लिमिटेशन एक्ट नहीं लगता है। मतलब कोई लिमिटेड टाइम नहीं है उनके ऊपर कि भाई ये प्रॉपर्टी इतने टाइम में ही क्लेम करनी है। जब उनका मन करेगा ना, तब वो काम करेंगे। कोई उनको रोकने वाला नहीं है इस देश के अंदर। मन करा कि भैया आज ये प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ये प्रॉपर्टी लेंगे, मन करा कि आज ये प्रॉपर्टी नहीं लेनी है तो आज ये प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। यही तो है इस सेकुलर देश की महानता, कि एक धर्म के लोगों को इतनी इज्जत दे दो, इतनी इज्जत दे दो कि बाकी धर्म के लोग जो हैं पोलराइज होते होते सिर्फ एक पार्टी को वोट दें और फिर वो पार्टी भी कुछ काम ना करे। क्या बात है।
अब सवाल आता है कि वक्फ बोर्ड का मेंबर कौन होता है, कैसे बन सकते हैं। तो सेक्शन 14 के अंदर ये दे रखा है, तो उसमें बताते हैं कि मुस्लिम एमएलएज, मुस्लिम एमपीज, मुस्लिम बार काउंसिल के मेंबर्स जो हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स और मुफ्तली मौलाना, ये जितने भी लोग होते हैं ये सब जो हैं वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होते हैं और ये वक्फ बोर्ड के मेंबर्स बन सकते हैं। तो आपने देखा ना कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर एक ऐसा कानून पनप रहा है, चल रहा है, एकदम खुले में घूम रहा है, जो एक समुदाय के लोगों को इतनी राइट दे देता है, इतनी राइट दे देता है, इतनी राइट दे देता है कि बाकी जो लोग हैं ना वो बस ऐसे ही बैठे रह जाते हैं कि भाई अब करना क्या है वो तो हमें नहीं पता। सरकार को हम कितनी अपील कर ले, लेकिन सरकार ऐसे एक्ट को रिपील नहीं करेगी और हम ऐसे एक्ट को रिपील कर देना चाहिए। इनका काम क्या है, जब हम सेकुलर देश हैं, जब हमारे पास सबके पास इक्वल राइट्स हैं, तो ऐसे एक्ट क्या कर रहे हैं जहां पर इस देश के अंदर यूसीसी जैसे कानून चाहिए, वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, हिंदू चैरिटेबल एंडोर्समेंट एक्ट 1951 और ये वक्त एक्ट 1955 जैसे कानून जो है वो बड़े एकदम आराम से चल रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इस देश के अंदर कब लोग जगेंगे, कि जब आपका घर चला जाएगा वक्फ बोर्ड के अंदर तब आप जगेंगे कि हमें अब लग रहा है कि हाँ भाई चलो अब हम जग जाते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स वक्फ बोर्ड के पास जो है 4.9 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनकी कलेक्टिवली एरिया जो है अगर हम देखें तो वो 6 लाख एकड़ का है और कलेक्टिव वैल्यू अगर देखी जाए तो 1.2 लाख करोड़ की है। धीरे धीरे करते करते देश ना चला जाए पूरी एक बोर्ड के पास ही, जब मन करे जो उठा लिया। यूपीए गवर्नमेंट ने जो है 123 प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड को गिफ्ट ही कर दी थी, दिल्ली वक्फ बोर्ड को, कि आ भैया हमारा मन कर रहा है, लो भैया प्रॉपर्टी ले लो। क्यों भाई, यूपीए गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी क्या वो सब? पब्लिक की प्रॉपर्टी थी ना, कैसे दे दी? और सरकार क्या कर रही है? इस वीडियो को शेयर करें, दुनिया को बताएं कि इस देश के अंदर भी ऐसे कानून हैं जो हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो इस देश को जो है पीछे लेकर जा रहे हैं। हम कितनी ही कोशिश कर ले इकोनॉमी आगे बढ़ने के लिए, हम कितनी ही कोशिशें कर लें जियोपॉलिटिकली खुद को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जो इस देश को पकड़ के बैठे रहेंगे कि हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे, तुम यहीं हो, यहीं रहोगे। आज़ादी के 75 साल बाद हो जाए, आज़ादी के 100 साल हो जाए, आज़ादी के 150 साल हो जाए, तुम यहीं हो, तुम यहीं खड़े रहोगे। और इस पर चुप्पी मत रखिएगा, एक डिबेट शुरू करिए, कॉन्वर्सेशन शुरू करिए, नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।